हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि झलक किस तरीके से, कैसे और कब सोशल हुई और कब वो बच्चों के साथ खेलना शुरू की। ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ डिटेल में, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। कुछ लोग बीच में ही वीडियो स्किप कर देते हैं, इससे उन्हें पूरी बातें, पूरी जानकारी पता नहीं चलती है। तो झलक पहले बिल्कुल भी सोशल नहीं थी और ना ही बच्चों के साथ खेलना पसंद करती थी। जब हमें पता चला कि उसे ऑटिज़म है, डॉक्टर ने बोला, तो आज से 10 महीने पहले हमें पता चला। तो तब से ही मैं उसे पार्क में ले जाना, मैंने उसको शुरू कर दिया और लोगों से मिलवाना शुरू कर दिया। पार्क में तो वैसे ही बहुत से लोग दिखते हैं वहाँ पर। तो शुरू में उसका बहुत ख़राब बिहेवियर था। मैं लेके जाती थी, वो ऐसे आँख छुपा लेती थी, ऐसे करके वो आँखें करती थी, किसी से आई कांटेक्ट नहीं करती थी, ना ही किसी की बात का रिस्पॉन्ड करती थी, ना किसी की ओर देखती थी। मैं लेके जाती थी पार्क में तो सब लोग उससे बोलने की कोशिश करते थे, झलक इधर आ उधर, बिल्कुल भी उनकी तरफ नहीं देखती थी और आंखें अलग बंद कर लेती थी और ना तो बच्चों के साथ खेलती थी, अपना ही अलग थोड़ा थोड़ा झूला झूलने लगी, अकेले ही स्लाइड करने लगती थी। और इस तरह से वो किसी के साथ ना तो खेलती थी ना बात करती थी। और घर पे कोई भी गेस्ट आते थे ना, तो उनके बच्चे रहते थे तो उनको मारती थी। और जो गेस्ट आते थे, मतलब उनके आते ही बहुत ही ख़राब बिहेवियर करती थी, कुछ सामान फेंकने लगती थी, कुछ नाटक करने लगती थी। नॉर्मली तो नहीं रहती थी कोई गेस्ट आने पर, ना तो उनसे बात करती थी, बात करना तो दूर की बात है। उनको पसंद ही नहीं था कि घर में कोई आए, या तो रोने लगेगी या कुछ करने लगेगी, ऐसे वो करती थी। पर अभी वो ऐसा नहीं करती है। गार्डन में जब वो जाती थी वहाँ पे पार्क में, तो किसी को बच्चे को मारने की कोशिश भी करती थी। और ऐसे स्लाइड करती थी ना वो कोई बच्चा आगे है स्लाइड पे, सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, तो उसको धक्का दे के वो आगे चली जाती थी। ये मतलब बहुत ख़राब बिहेवियर मुझे उसका लगता था। उसमें मतलब पेशेंस नहीं था कि आगे वाला जाएगा उसके बाद मैं जाऊंगी, उससे मतलब सब्र ही नहीं होता था। वो उसको धक्का देके उसको इतना फास्ट वो स्लाइड करती थी कि एक नॉर्मल बच्चा एक बार स्लाइड करेगा, वो इतने टाइम में 4 बार स्लाइड कर देती थी। लोग भी मतलब देख के सोचते थे कि मतलब इतना फास्ट तो करती है, गिर ना जाए, ध्यान रखो, मुझे बोलते थे। और इस तरह से वो बिहेवियर करती थी पार्क में बच्चों के साथ। तो वो जब स्लाइड पे जाती थी तो और बच्चे हट जाते थे कि ये मतलब बिना देखे जल्दी से ये चल देती है। इससे मतलब डर था कुछ बच्चों को कि हम गिर ना जाएं। तो ऐसे करते करते डेली मैं उसको लेके जाती गई। अभी 15 दिन से मैं उसको नहीं ले जा रही, क्योंकि बारिश शुरू हो रही है, बारिश यहाँ पे ज़्यादा होती है, इसलिए मैं अभी उसको लेके नहीं जाती। पर लास्ट के 10 महीने मैं उसको खूब डेली लेकर जाती थी। शाम को 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा फिक्स मैंने कर दिया था उसके लिए कि डेली लेकर जाना है। और रास्ते में उसको सब चीज़ें बताती थी, जैसे कि ये रोड है, ये अंकल जा रहे हैं, ये गाड़ी से जा रहे हैं, ये कार जा रही है, दीदी कहाँ जा रही है देखो। और मैं उसको बोलती थी, ये देखो फ्लावर है, ये क्या है, ये देखो भैया स्लाइड कर रहा है, ये देखो आंटी झूला झूल रही। ऐसे करके मैं उसे मतलब कुछ ना कुछ बोलती ही रहती थी। फिर वहाँ पे वो झूला करती थी, वहाँ भी मतलब पार्क में झूला करती थी। तो वो एक पार्टी को 4-6 झूले थे वहाँ पे, तो उसको एक ही झूला पसंद था। वैसे ज़्यादातर बच्चों को एक झूला सबसे ज़्यादा पसंद था, उसे भी वही झूला पसंद था। कोई भी बच्चा बैठ जाता तो पहले रोती थी। और अब ऐसा है कि अब और कोई बच्चा वहाँ बैठ जाता है तो वो बोलती है कि मुझे बैठना है यहाँ पे, मुझे बैठना है, हट जाओ, मुझे बैठना। अभी तो वो ऐसे बोलने लगी है। और एक झूले पर मैं उसके साथ में बैठती थी, तो एक दिन मैं उसके साथ में नहीं बैठी, तो एक लड़की बैठने लगी। तो उस लड़की को झलक ने बोला
कि मम्मी बैठेगी यहाँ पे, मम्मी बैठेगी इस झूला पे, ऐसे उसने बोला। तो और लोग भी बोलने लगे कि हाँ अब तो ये बोलने लगी है। पहले सब बोलते थे कि ये बोलती नहीं है, बोलती नहीं। मैंने कहा घर पे बोलती है, बाहर नहीं बोलती, मतलब कम ही बोलती है। तो बोलती नहीं थी। अभी मतलब सब बोलते हैं कि अभी तो बहुत समझदार हो गई है, बोलने लगी है, काफ़ी अच्छा है अभी तो इसको, तो सब बोलते हैं। और अभी जब बारिश बंद हो जाएगी तो मैं फिर से उसको पार्क में लेके जाऊंगी। और अभी भी मतलब पार्क में ज़्यादा बच्चों के साथ नहीं खेलती है, वो कुछ लिमिटेड बच्चों के साथ खेलती है जो उसके फ्रेंड हैं। मैं उसको एक दूसरे फ्लावर पार्क में लेके जाती थी, वहाँ पे उसके 2 फ्रेंड बन गए थे, तो उनके साथ वो बहुत अच्छे से खेली। तो उनके साथ खेलने लगी, मिट्टी से खेलती थी, तो उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बच्चा मिट्टी में जितना ज़्यादा खेलेगा उतना उसके लिए अच्छा रहेगा, उसके सेंसर इशू बहुत ही कम हो जाएंगे। पहले मेरी बेटी सभी बच्चों को मारती थी, कहीं तो पिंच करती थी, बाल खींचती थी, स्कूल में बहुत ही ज़्यादा कंप्लेंट आती थी। तो नेट पे मैंने पढ़ा, सर्च किया कि मतलब ऐसा क्यों होता है और किस तरीके से हम सही कर सकते हैं। तो उसमें यही बताया कि कुछ बच्चों के, इस तरह के बच्चों के हाथ सेंसिटिव होते हैं, उनको हाथ से कुछ ना कुछ टच करना रहता है, कुछ ना कुछ उनको करना रहता है। तो इस तरह से वो बच्चों को मारती है, उनके दिमाग में कुछ चलता है, उनको मारने से खुशी मिलती है। तो ऐसी कुछ एक्टिविटी, ऐसा कुछ बच्चों को हाथ से करवाओ, हाथ में प्रेशर दो, जिससे कि उसकी नीड पूरी हो जाए, तो वो दूसरे बच्चों को मारे नहीं। तो मैं समझ गई कि मतलब कैसे इसको ठीक करना है। तो मैं उसको लेके जाती रही। फिर वहाँ पे पार्क में बच्चे थे, उनके साथ वो मिट्टी खेल रहे थे एक दिन, तो इसको भी अच्छा लगा, तो ये भी खेलने लगी उनके साथ। ऐसे सूखी मिट्टी से एक बोतल से दूसरी बोतल में सूखी मिट्टी डालना, ऐसे गीली मिट्टी रहती थी तो मिट्टी हाथ में लेके एक डंडी लगा के उसको लॉलीपॉप बनाना, ऐसे मिट्टी मिट्टी खेलना, ऐसे मतलब वो करने लगी। तो 15 दिन में ही मैंने उसमें अंतर देखा कि उसने मारना छोड़ दिया है बच्चों को। तो इस तरह से ये आदत उसकी चली गई, अब वो मारती नहीं है। स्कूल से पहले बहुत कंप्लेंट आती थी, अब कुछ दिन पहले भी टीचर ने बोला था कि मारती तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा किसी किसी को टच करती है। और अभी मैंने पूछा था स्कूल में, तो उन्होंने बोला कि अब तो कुछ भी ऐसा तो कुछ भी बिहेवियर नहीं, अब तो बहुत अच्छा बिहेवियर है इसका। अभी अटेंशन भी देती है पढ़ाई में, और अभी टीचर बोलती हैं कि हमसे क्वेश्चन भी करती है। और अभी उसके स्कूल में अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो डांस सिखाते हैं, तो घर पे कुछ कुछ गाना गाती है, कुछ कुछ स्टेप करती है। मैं बोलती हूँ पूरा मतलब करके दिखा, तो पूरा तो वो अभी करके नहीं दिखाती मुझे। मैं समझ गई कि मतलब इसके स्कूल में ये सब प्रैक्टिस चल रही होगी, तो वो गाना गाती है तो मैं समझ जाती हूँ। और अभी पड़ोस में वो उसका बहुत ही अच्छा व्यवहार है, काफ़ी ज़्यादा सोशल हो गई है। पड़ोसी के घर पे भी जाती है, वहाँ पे भी खेलती है, उनके घर पे डिमांड भी करती है, कुछ कुछ बोलती भी है, उनके क्वेश्चन का आंसर भी करती है, कोई से क्वेश्चन का आंसर नहीं करती है। और बहुत ही अच्छा अभी तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चों को सोशल बना सकते हैं। डेली उसको भीड़ वाली जगह में लेके जाओ बच्चे को। जितना ज़्यादा बाहर का एक्सपोज़र दोगे, लोगों को दिखाओगे, तो उसका डर कम हो जाएगा। शुरू में बच्चे क्या है, लोगों से डरते हैं, घर में बंद रहते हैं तो डरते हैं, इसलिए उनसे आई कांटेक्ट नहीं करते, ना ही उनसे बात करना चाहते, वो अपनी अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। तो बच्चे को घर के माहौल से बाहर ले जाना होगा। अगर आपके आसपास कोई पार्क नहीं है तो आप ऐसे ही मार्केट में ले जाओ उसे, मतलब बाहर के लोगों, बाहर की दुनिया को दिखाना होगा। शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा वो आँखें छुपाती थी, किसी को देखती ही नहीं थी। तो धीरे धीरे करके डेली बाहर के लोगों को देखने की आदत हो गई, तो अब वो एडजस्ट हो जाती है। अभी कुछ भी नाटक नहीं करती, पहले एक जगह नहीं बैठती थी, अभी एक जगह भी बैठने लगी है, बहुत ही ज़्यादा सही हो गई है। अब हाइपर एक्टिव भी नहीं है अब इतनी, पहले बहुत ही ज़्यादा थी। और अगर आपको और कोई से टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर आपको डिटेल में वीडियो बनाकर आपको मैं दे दूँगी। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करें।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप।